बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हसनैन मुआविया हल्का N 174 और तहसील अहमदपुर शर्किया के लोगों से मुखातिब हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि इस वक्त पूरा मुल्क तहरीक अदम एतमाद की फ़िज़ा से गुज़र रहा है और हमने देखा कि इस सूरत हाल में अहमदपुर शर्किया के MNA समीउल हसन गिलानी जो कि तहरीक इंसाफ के टिकट से मुंतखब हुए, कुछ दिन पहले सिंध हाउस में अपोजिशन की जमातों के साथ बैठे हुए पाए गए। यानी कि उनका ये पॉलिटिकल गेस्चर जो था वो अपनी जमात के साथ मुकम्मल बगावत का सबूत दे रहा था। अब उनके इस एक्शन पे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में गम व गुस्सा पाया जा रहा है और शहर की बाकी अवाम कुछ तजस्सुस का शिकार हैं और किसी के जहन में सवालात हैं। अब अहमदपुर समारोह तहरीक क्योंकि समीउल हसन गिलानी साहब अहमदपुर शर्किया से मुंतखब हुए, उनका जो वोट था वो शहर के लोगों का वोट था। उनका ये जो भी पॉलिटिकल और सियासी फ़ैसला उन्होंने करना था यकीनन शहर की आवाम का जो फ़ैसला होना था उसके मुताबिक करना था। तो मैं पूछना चाहूँगा कि उनका ये जो पॉलिटिकल गेस्चर है अपोजिशन की जमातों के साथ मिलने का, इसमें उन्होंने क्या आवाम को एतमाद में लिया? कुछ सवालात हैं मैं समीउल हसन गिलानी से करना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन सवालों का जवाब ज़रूर देंगे और अगर हो सका मुमकिन हुआ, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि पार्लियामान में बोलना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो अगर मुमकिन हो तो एक बार आवाम के सामने आकर इन सवालात का जवाब ज़रूर दें, क्योंकि ये आवाम का जो फ़ैसला था वो आपने आवाम से पूछे बगैर किया, आवाम को एतमाद में लें। कुछ सवालात हैं क्योंकि इस अदम एतमाद की जो तहरीक चल रही थी और इसमें हमारे MNAs और MPs का क्या किरदार होना चाहिए, इस पर अहमदपुर समारोह तहरीक ने कहा था कि आप दोनों मेंबरान असम्बली MNAs भी और MPs भी शहर के मफाद को सामने रखते हुए फ़ैसला करें। यानी कि अपनी जमात को अगर आपने वोट देना है तो उनसे पूछें कि इस वोट के बदले में हमारे शहर को क्या मिलेगा, क्योंकि इस वक्त जितनी भी जमातें पाकिस्तान में मौजूद हैं, कोई भी जमात गैर इत्तफाकी तौर पर सारी की सारी गैर नज़रियाती जमातें हैं। ये सारी वो जमातें हैं जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सरमायादार, जागीरदार, लैंड माफियाज, शुगर माफियाज, ड्रग माफियाज, बड़े बड़े एजुकेशन माफियाज, ट्रांसपोर्ट माफियाज और ड्रग माफियाज और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ मिलके ये सारी जमातें काम कर रही हैं। कोई नज़रियाती जमात नहीं है कि नज़रियात की बुनियाद पर किसी के साथ खड़ा हुआ जाए। वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक हो सकती है कि हमारे शहर का क्या मफाद है जिसकी वजह से आपने किसी के साथ खड़ा होना है। अब 2-3 सवालात हैं जो मैं करना चाहूँगा। नंबर 1, गिलानी साहब ये बताएं कि आपने छोड़ा तहरीक इंसाफ को, आपके इस पॉलिटिकल डिसीजन में शहर का क्या मफाद था? क्योंकि शहर का ये जो मफाद है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके फ़ैसले में यकीनन कोई ना कोई ऐसी वजह होगी, शहर के मफाद पोशीदा होगा, तो ये ज़रूर बताइएगा कि तहरीक इंसाफ को छोड़ने में शहर का क्या मफाद है। और दूसरा ये कि अगर तहरीक इंसाफ को छोड़ने में कोई मफाद था, अपोजिशन की जमातों से आपने जो है हाथ मिलाया, इसमें शहर का क्या मफाद था? दूसरे नंबर पर यानी कि तहरीक इंसाफ से आपको फ़ायदा नहीं मिला, यकीनन आपकी कोई निगोशिएशन हुई होगी, आपने कोई जो है वो डिमांड्स रखी होंगी तहरीक इंसाफ के सामने, पूरी नहीं हुई होंगी, वो भी आवाम को बताएं। और फिर आपने तहरीक इंसाफ को छोड़कर अगर अपोजिशन की जमातों को ज्वाइन किया, उसमें हमारे शहर का क्या मफाद है? ये बताएं इस शहर को कि इस शहर को क्या मिला अगर आप अपोजिशन के साथ जाकर मिले हैं। ये 2 सवालात हैं, इन दोनों सवालात का जवाब आपको लाजमी इस शहर के लोगों को देना चाहिए। अब एक बात और है जो तीसरे नंबर पर है सवाल, वो ये है कि अगर तहरीक इंसाफ से भी आपको कोई मफाद नहीं था और यकीनन अपोजिशन की जमातें इस वक्त इक़्तिदार में नहीं हैं, वो भी आपको कुछ नहीं दे सकती, तो एक नाअहल जमात को छोड़कर 5 चोर, लुटेरों और सरमायादारों की जमातों के साथ मिल जाना, इसमें क्या मसलहत है आपकी? अगर आपको तहरीक इंसाफ से कुछ नहीं मिल रहा था तो आपके पास दूसरा ऑप्शन था कि आप मुस्ताफ़ी होते
اور عوام کی عدالت میں آ جاتے، آپ آ کر عوام کو بتاتے کہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو میں نے استعفیٰ دیا۔ آپ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے۔ اپوزیشن کے ساتھ جب آپ ملے ہیں تو ایک اور جواز ہے جو لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ذاتی مفاد کیا ہوا ہے اس سے، کیونکہ عوام کا مفاد اگر آپ عوام کے سامنے نہ رکھ سکے تو پھر یقیناً اس کے پیچھے ایک ذاتی مفاد پوشیدہ ہوگا، وہ بھی عوام کو بتائیں۔ اور اگر تحریک انصاف کو یعنی حکومتی جماعت کو چھوڑنے میں بھی احمد پور شرقیہ کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مفاد نہیں، اور اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے میں بھی احمد پور شرقیہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور نمبر 3 کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو جوائن کرنا اور تحریک انصاف کو چھوڑ کر اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ملنے میں آپ کا ذاتی فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اس عدم اعتماد کی تحریک میں آپ کو کون ڈکٹیٹ کر رہا تھا؟ آپ کس کے کہنے پر اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ جا کر ملے؟ یہ احمد پور شرقیہ کی عوام، 12 لاکھ عوام جس نے آپ کو منتخب کیا ہے، اور وہ 12 لاکھ عوام جن کو آپ سے امیدیں وابستہ تھیں اور جنہوں نے آپ کو چن کر یہ منصب دیا تھا، وہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہے اور آپ اس کا جواب دینے کے مکمل پابند ہیں۔ میں امید کروں گا کہ بہت جلد آپ یہ جواب ریکارڈ کرائیں گے اور احمد پور شرقیہ کی عوام کو فیس بھی کریں گے، اور اگر آپ فیس نہ کر سکے ابھی تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اور آپ جیسے سرمایہ دار اور آپ جیسے جاگیردار، آپ جیسے سائیں اور آپ جیسے وڈیرے اس شہر میں جتنے بھی ہیں، آنے والے الیکشنوں میں عوام کا سامنا کرنے والے ہیں۔